सत्र का आज दूसरा दिन था और नियम 67 के तहत आज भी चर्चा मांगी गई विपक्ष की तरफ से। जो संस्थान बंद किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, इस चर्चा में भाग लेते हुए चंबा चौराहा से जो विधायक है डॉक्टर हंसराज जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए इनसे ही बातचीत करते हैं। सर, आपने जिस तरह से सदन में अंदर कहा कि जो संस्थान बंद वहां पर किए गए हैं और तो कितना नुकसान वहां पर जो स्थानीय जनता है कितनी ज्यादा जो परेशान है वहां पर हो रही है। ऐसा है, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आनन फानन में, जबकि इनकी कैबिनेट तक नहीं बनी थी, नहीं बैठी थी, हमारे जो महत्वपूर्ण संस्थान खुले थे। चंबा अपने आप में बहुत बड़ा एस्पिरेशनल जिला है, भारत सरकार बहुत मदद कर रही है हम लोगों को ऊपर उठाने में, लेकिन हमने पूर्व सरकार से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से उस जिले को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो संघर्ष किया और उसमें हम सब लोग साथ मिलकर के चले और चीजें यहाँ तक पहुंची कि चुराहा जैसे विधानसभा क्षेत्र में भी 3-3 डिवीजन हो गए थे, सब डिवीजन खुले। उसके साथ साथ एक नया डिग्री कॉलेज भी हमने दिया था मसरून एरिया में, 2 PHC खोली कोहाल और बैरागढ़ में। उसके साथ 26 पंचायतों को न्याय देने के लिए एक डेवलपमेंटल ब्लॉक भी खोला था। दुर्भाग्य ये हुआ कि सत्ता का परिवर्तन हुआ और यहाँ पर आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। इन्होंने कहा व्यवस्था परिवर्तन होगा, तो ऐसा भी क्या व्यवस्था परिवर्तन है कि आप रिव्यू किए बिना बगैर ही जो है वो एक रिमोट एरिया में खुले संस्थानों को बिना किसी उसके जो है वो आप बंद कर देते हैं, जो अन्याय है, इनजस्टिस है उस एस्पिरेशनल जिला के साथ, बैकवर्ड जिले के साथ। तो हमने वो वकालत करी कि भाई ये ठीक नहीं है, आप तो कम से कम ऐसे नहीं थे, क्योंकि आपने भी एक बहुत बड़ी प्रताड़ना सही है आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, उस तरह की प्रताड़ना कई विधानसभा क्षेत्रों ने सही हुई है। तो आपको तो कम से कम हम लोगों के साथ न्याय करना चाहिए, यही व्यथा हमने रखी थी जो बहुत जरूरी है उस चुराहा विधानसभा क्षेत्र के साथ। अभी हाल ही में बहुत बर्फबारी हुई, उसमें हमारी सड़कें प्रभावित हुई। इन्होंने कहा कि कोई टेंडर नहीं कर सकते आप नया, कोई प्राइवेट JCB नहीं लगा सकते, आप कोई पैसा रिलीज नहीं कर सकते, बैकवर्ड एरिया, SDP का पैसा, विधायक निधि, ये सारी चीजें आपने रोक के रखी हुई हैं। पिछले 6 महीनों से ऐसा लग रहा है जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ हो। तो ये क्या व्यवस्था परिवर्तन है? एक तरफ आप 7-7 CPS बना देते हैं, 4-4 वाइस चेयरमैन बना देते हैं, विधायक को जो है वो कैबिनेट का रैंक दे देते हैं, अगेंस्ट द ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप ये करते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिठा देते हैं। कमाल हो गया ये तो। हिमाचल जैसे छोटे प्रांत में क्या जरूरत है? इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो आप व्यवस्था परिवर्तन तो अपने आप में कर रहे हैं, आप परिवर्तन अपने आप का कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो अलार्म लें और जो पूर्व में सुखविंदर सिंह सुक्खू थे वो बने और इस प्रदेश को बेहतर तरीके से चलाएं। प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश की माताओं बहनों को, प्रदेश के आमजन को बहुत उम्मीदें होती हैं सरकार से, आप उस पर पानी क्यों फेर रहे हैं? ये हम कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे चंबा चौराहा से विधायक डॉक्टर हंसराज, जिन्होंने हमसे बातचीत की यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर जल्दी जो डीनोटिफाई किए गए हैं संस्थान उन्हें फिर से नहीं खोला जाता है तो ये यहाँ पर अनशन पर बैठने वाले हैं। लेकिन इस चीज का यहाँ पर जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि 17 तारीख को हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो बजट पेश करने वाले हैं। क्या उस बजट में प्रदेश में जितने भी संस्थान बंद किए गए उसको कोई प्रावधान किया जाता है, रिव्यू करने का जो काम है वो किया जाता है हिमाचल प्रदेश में या नहीं, उसको ये देखने वाली बात होगी। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।